नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर वेबिनार को संबोधित किया। कोरोना वायरस की वजह से ये कार्यक्रम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारत दुनिया की सेवा कर रहा है और कई देशों को वैक्सीन दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में हमने मेक इन इंडिया को अलग अलग स्तरों पर मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। पीएम मोदी ने कहा कि बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता देश में रोजगार सृजन भी उतना ही बढ़ाती है। कोरोना के पिछले 1 वर्ष के अनुभव के बाद मैं कन्विंस हूं कि भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है। दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे इसका प्रभाव पैदा होता है, कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है। हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। कोरोना वहीं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां धनंजय सिंह को सेंट्रल नैनी जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां धनंजय सिंह को नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड मामले में उनका नाम सामने आया है। वहीं धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। आपको बता दें 2017 में जौनपुर के खुटहन थाने में दर्ज पुराने मामले में बेल बॉन्ड कैंसिल कर दिया गया था। इस बेल बॉन्ड कैंसिल होने के बाद कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां अजीत हत्याकांड के दूसरे शूटर ने भी सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें शूटर अंकुर ने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस ने अंकुर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां अजीत हत्याकांड मामले में शूटर अंकित ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अंकुर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां अजीत हत्याकांड के दूसरे शूटर ने भी सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि शूटर अंकुर ने लखनऊ के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। वहीं पुलिस ने अंकुर पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। आपको बता दें पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। वहीं दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के बीच रेलवे मंत्रालय ने
प्लेटफॉर्म के टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें, मंत्रालय का कहना है कि ये अस्थायी फैसला है जो यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशनों पर अधिक भीड़ जमा होने से रोकने के लिए लिया गया है। इस फैसले के बाद जिस प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए थी, अब वो 30 रुपए हो गई है। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 साल पहले प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा को बंद कर दिया गया था। इससे केवल यात्रा करने वाले ही स्टेशन पर आ सकते थे और भीड़ जमा होने पर रोक थी। लेकिन अब जहां हर कदम दोबारा सामान्य हो रहा है, वहीं इस सुविधा को भी फिर से बहाल कर दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने हंगामा किया है। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ ने काम ठप कर दिया है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ ने काम ठप कर दिया है। आपको बता दें कि वेतन बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काम ठप किया है। वह इस दौरान इंडिगो के अधिकारियों की मीडिया कर्मियों से झड़प हो गई। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ ने काम ठप कर दिया है। वहीं वेतन बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काम ठप किया है। आपको बता दें कि इस दौरान इंडिगो के अधिकारियों की मीडिया कर्मियों से झड़प हो गई। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए कोविशील्ड का टीका लगवाया है। अस्पताल में एनएम स्वाति कुमारी ने मंत्री गिरिराज सिंह को कोविड-19 का टीका लगाया है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ की, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री पर भरोसा कर वैक्सीन बनाया है। WHO तारीफ कर रहा है। आज भारत 70 देशों में वैक्सीन देने का काम कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, अकेले में वैक्सीन लगवा लेंगे और बाहर भ्रम फैलाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है। भारत के वैक्सीन पर पूरी दुनिया और WHO ने भी विश्वास जताया है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के तारीफ से दुष्प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वहीं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों को धूप और बरसात से अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी साल सितंबर से एयरपोर्ट पर शटल बस सुविधा मिलने लगेगी। एयरपोर्ट के ऑपरेशनल क्षेत्र में व्हीकल लेन बनाने के लिए नगर निगम महानिदेशालय से स्वीकृति मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि व्हीकल लेन बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर कुल 12वें पार्किंग स्टैंड है, जहां विमान खड़े किए जाते हैं। 4 एरो ब्रिज है। अधिकतर एयरलाइंस प्रयास करती हैं कि उनके विमान एयर ब्रिज पर ही खड़े हों, क्योंकि एयर ब्रिज से यात्री सीधे टर्मिनल में चले जाते हैं। वहीं पुराने टर्मिनल की तरफ विमान खड़ा होने पर यात्रियों को करीब 300 मीटर तक पैदल चलना पड़ता है। धूप और बरसात में लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। इसे देखते हुए 2 सालों से शटल बस के लिए तैयारियां चल रही थी। एयरपोर्ट प्रशासन ने कई बार AAI मुख्यालय और DGCA को पत्र भी लिखा था। निर्माण पर 1,85,17,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से दे रहे हैं हम आपको, जहां यूपी में योगी सरकार ने एक बार फिर विधायक निधि बहाल कर दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां यूपी में योगी सरकार ने एक बार फिर विधायक निधि बहाल कर दिया है। आपको बता दें कि विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए अब 3 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। ये फैसला वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां एक बार फिर विधायक निधि बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कोरोना काल में विधायकों की निधि सस्पेंड कर दी गई थी।
बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर यूपी में योगी सरकार ने एक बार फिर विधायक निधि बहाल कर दी है। वहीं भोजपुर छपरा जिले के सीमा पर डोरीगंज थाना क्षेत्र के पास गुरुवार की शाम भोजपुरी पुलिस और ग्रामीणों ने झड़प हो गई, जिस दौरान फायरिंग भी की गई। वहीं फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक खलासी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दर्जन भर ट्रक क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरा छपरा 4 लेन पर रोड जाम कर दिया और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। घटना हुआ है सर कि देखिए 2 दिन पहले 8 गाड़ी फोर्स लेके आए थे हरि किशोर बाबू यहाँ बरहारा थाना अध्यक्ष बाबू आए थे 12 बाबू। ये सब ठेकेदार के बुला के बोले कि हमको 5000 रुपये गाड़ी चाहिए पर डे। हम लोग बोले कि सर देखिए वो बात नहीं, आज क्या घटना घटी है वही बात घटना सुन लीजिए। ठीक है बताइए, मतलब शुरू से सुन लीजिए। हाँ बताइए। हम लोग बोले कि सर ये आपका रेंज में नहीं है, ये डोरीगंज थाना के रेंज में है, जिला छपरा है, आपका रेंज में नहीं है। तो वो बोले कि जब तुम लोग नहीं देगा पैसा तो एक के उठा के गोली मार देंगे मानने की। मैंने आपका मर्जी है सर, आप IPS है, आप SB है, जिला के मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले कि 2 दिन के बाद हम दिखा देंगे मानने की। तो देखिए सर दिखा दिए आज 2 दिन के बाद तीसरा का दिन दिखा दी। वहीं लखनऊ में रविवार को ATS टीम ने छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया था। वहीं ATS की पड़ताल में गिरफ्तार युवक म्यांमार का रहने वाला पाया गया है, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन्नाव के स्टैंडर्ड स्लॉटर हाउस में ठेकेदारी का काम कर रहा था। वहीं पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि गिरफ्तार युवक ने बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेज के सहारे देश में प्रवेश कराया था, जिसके बाद उन्नाव SP आनंद कुलकर्णी ने सभी कर्मियों को सभी लोगों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। थाना कोतवाली और गंगा घाट के कुछ क्षेत्रों में किराए के लोग आते हैं, किराए पर मकान लेकर रहते हैं। तो इनके लिए हम लोग अपने बीट इंचार्ज और जो बीट के सिपाही हैं इनको भेज के अवेयर भी करा रहे हैं कि जो भी किराएदार बाहरी लोग आते हैं इनका सत्यापन कराया जाए, इनसे जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड ये सब लिया जाए और सत्यापन के बाद ही इनको रूम दिया जाए। और सत्यापन की प्रक्रिया जैसा कि हम सब जानते हैं UP कॉप ऐप से है, उस पर ये लोग ऑनलाइन भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। और जो बिना सत्यापन कराए जो मकान मालिक किराएदार रखते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां कप्तानगंज CHP प्रभारी AK गुप्ता का कारनामा उजागर हुआ है। आपको बता दें, प्रभारी ने मनमाना रवैये से मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, वहीं लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं। बड़ी जानकारी हम आपको कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां कप्तानगंज CHC प्रभारी SK गुप्ता का कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि प्रभारी के मनमाने रवैये से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, लोगों को ना तो इलाज मिल रहा है ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं ही मिल रही हैं। बड़ी जानकारी हम आपको कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां कप्तानगंज CHC प्रभारी SK गुप्ता के कारनामे सामने आए हैं। उनकी वजह मनमाने रवैये की वजह से मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वहीं कुंभ नगरी हरिद्वार में अखाड़ों के धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ साथ साधु संतों ने महाकुंभ का आगाज किया है, जिसके बाद अखाड़ों की पेशवाई का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में सबसे पहले निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली, जिसके बाद जूना अखाड़े और उसके साथ जुड़े अग्नि और किन्नर अखाड़ों की भी पेशवाई निकली, जिसमें देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने पूरे शहर का भ्रमण करते हुए अखाड़ों की छावनी में प्रवेश किया, जहां लोगों ने सड़कों पर उतरकर साधु संतों का स्वागत किया। वहीं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि आनंद अखाड़े की पेशवाई SMJN कॉलेज से निकलकर पूरे हरिद्वार शहर का भ्रमण कर आनंद अखाड़े की छावनी में पहुंचेगी। आज जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली, जो ज्वालापुर से में सारा सिख समाज इकट्ठा होकर के
उनका हरिद्वार में स्वागत किया गया है और इनके हरिद्वार आगमन पे सबका स्वागत है। श्री अवधेशानंद गिरी जिसमें उसके मुख्य वो जो है मुख्य मंडलेश्वर हैं, उन सबका स्वागत यहाँ किया गया है। इससे ये कि हरिद्वार में सबका स्वागत है। इसमें हम सब लोगों ने मिलकर जगह जगह अपने मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा कर और तमाम पेशवाई की जुना अखाड़े की हमने जो है पेशवाई का खैर मकदम किया, उनका स्वागत किया और खुदा से ये दुआ करी कि ये कुंभ मेला सकुशल संपन्न हो। जो हमारे संत समाज के लोग आए हैं, हमने उनसे भी मुलाकात करी। मैं समझता हूँ संत होता है और उसने भाईचारे का और प्यार का पैगाम इस कुंभ पर दिया। चमोली जिला मुख्यालय के नजदीक विकासखंड घाट में पिछले 3 महीनों से सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों के हाथ फिर एक बार मायूसी लगी है। आपको बता दें कि गैरसैंण विधानसभा में ग्रीष्मकालीन बजट सत्र में उनकी मांगों को जगह नहीं मिली, जिससे नाराज हजारों की संख्या में लोग दवालीखाल विधानसभा के प्रवेश द्वार पर सरकार का घेराव किया। वहीं इस दौरान पुलिस बल और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लावा लश्कर के साथ घाट में आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। साथ ही हरीश रावत ने आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को बर्बरता करार दिया और कहा बीजेपी सरकार पाप कर रही है। उन्होंने कहा पहाड़ी वासियों पर लाठीचार्ज करना सरकार के पतन का कारण बनेगा। घाट क्षेत्र की जो आंदोलन की प्रक्रिया है, वो जो धरना प्रदर्शन है, जो अभी जो भराड़ीसैंण में जो लाठीचार्ज हुआ है विधानसभा सत्र के दौरान, वो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम इस लाठीचार्ज की जो महिलाओं पर बुजुर्गों को हुआ है उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ये राज्य के आत्मा पर चोट है और ये जन आंदोलन का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है और ये सरकार की निर्ममता का प्रतीक है। इस घटना की हम मजम्मत करते हैं और इसका एक ही प्रायश्चित श्री त्रिवेंद्र सिंह के पास है कि खुद घाट आए और यहाँ से चौड़ीकरण के काम की शुरुआत करें और घाट की जनता से। वहीं काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में ग्राम बढ़ीनेगी में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित रहे। वहीं इस दौरान आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट जनता की समस्याओं से रूबरू हुए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्याओं को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मौके पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को अब फिर से गति मिलेगी। साथ ही कहा कि कोरोना के कारण जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। कोरोना की वजह से जो स्वीकृति भी हुई थी वो भी रुक गई थी। पेयजल से संबंधित कुछ जो नलकूप वगैरह थे या फिर बड़े टैंक थे उनमें खराबी आ गई थी। अब चूंकि कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है, सारे अधिकारी आ गए हैं, उनको आज बुलाया भी था मैंने कर्मचारी अधिकारियों को, तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है हर क्षेत्र में और जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाएगा। धान का है करीब 1,10,000 क्विंटल करीब धान एक्स्ट्रा जो ले लिया था वो पोर्टल में नहीं चढ़ पाया है, उसका पेमेंट होना है, वो भी हो जाएगा। कोरोना वहीं काशीपुर के एमपी चौक पर एकत्र हुए धर्म यात्रा महासंघ के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी की तरफ से स्वयं सेवक संघ की शाखाओं को पाक परस्त मदरसों से तुलना करने पर पुतला दहन किया। आपको बता दें कि इस दौरान आक्रोशित धर्म यात्रा महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी के तरफ से की गई बयानबाजी से अत्यंत पीड़ित है और उनके निम्न स्तर की सोच को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी देशभक्ति के मायने को समझते नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दिए गए बयान के लिए देश से माफी मांगने की जरूरत है। वहीं इस दौरान बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह चंकोड ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी बालक बुद्धि बातों से राष्ट्रभक्त लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, साथ ही अपनी पार्टी का भी बंटाधार करने में लगे हुए हैं। भारतीय ऐसे विद्या शिशु मंदिर जहां पर बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना सिखाया जाता है, उसके विरुद्ध ऐसा बयान देना
हम इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और धर्म यात्रा महासंघ की तरफ से आज हम सब लोगों ने मेन चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंक कर एक विरोध प्रदर्शन किया है और लोगों में संदेश दिया है कि इस बालक बुद्धि को, मैं आज ये वर्ड भी प्रयोग करता हूँ, ये शब्द प्रयोग करता हूँ कि राहुल गांधी एक बालक बुद्धि के रूप में अपनी बातों से दूसरों को तो कष्ट, आम देश राष्ट्रभक्त आदमी को तो कष्ट पहुंचाते ही हैं और अपनी पार्टी का भी बंटाढार करते हैं। 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एम्स ऋषिकेश में स्त्री वरदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका ध्येय वाक्य है चुप्पी तोड़ो, स्त्रीत्व से नाता जोड़ो। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर नवनीत मग्गो ने बताया कि इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2020 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की निजी समस्याओं का निस्तारण करना है। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार एम्स ऋषिकेश ने इसकी शुरुआत की थी। रिस्ट्रिक्टिव और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विभाग विश्व का पहला ऐसा विभाग है जिसे एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने 2020 में स्थापित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आवाज देना है जो अपनी निजी समस्याओं को चुपचाप सहती रहती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये जो स्त्री वरदान कार्यक्रम है, ये ऐसे एक स्तर पर ले जाने की मंशा है कि जिससे पहले पूरे उत्तराखंड को और धीरे धीरे करके पूरे देश को कवर किया जाए। हमारा ऐसा मानना है और ऐसा संकल्प है कि हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से और उत्तराखंड के हर आखिरी गांव तक, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ के आखिरी गांव के आखिरी घर तक जो महिला रहती है उसे पहुंचकर इसका बेनिफिट दिलवाएं और उसके बाद पूरे देश में हर घर में, हर गांव में, हर आखिरी महिला तक इसका जो बेनिफिट है पहुंचाया जाए। वहीं रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले से 27 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मंगलौर के मोहम्मदपुर झा से 21 साल के युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त शिवम पाल के रूप में हुई है। वहीं युवक बीती 27 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने 28 फरवरी को रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि युवक अपना मोबाइल भी घर पर छोड़कर गया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई। शाम को 7 बजे घर से मेरी बहन को ये कह के निकला था कि मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट के बाद। उसके बाद में उनका कोई पता नहीं है अब तक कि कहाँ थे वो। हमने 7 दिन से बहुत 6ठा दिन हो गया आज, बहुत ढूंढा है, बहुत ज़्यादा। मोहम्मदपुर शहर से आज हमें सुबह कॉल आई, हम वहाँ गए भी हैं कहीं फिर, पर वहाँ कोई वो नहीं था, पर हम नंबर दे के आए थे। वहाँ से हमारी कॉल आई, हम सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ मिली। हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी पर शक करे, क्योंकि हम कंपनी में भी गए, हम भी गए थे उनके साथ में, पुलिस वाले भी थे, तो सब के सब यही बोल रहे कि बहुत सीधा लड़का था, बहुत ही अच्छा था, मतलब इसका किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। इस्लामनगर के रहने वाले शिवम पाल हैं, जिनकी उम्र 21 वर्ष है। 28 फरवरी को इनके परिजनों द्वारा इनकी गुमशुदगी कोतवाली सिविल लाइन रुड़की में दर्ज कराई थी और बताया था कि 27 तारीख से ये गायब हैं और उनके परिजन इनकी लगातार खोजबीन कर रहे हैं। ये अपने मोबाइल फ़ोन भी घर छोड़ कर गए थे, इसलिए इनकी कोई लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी। आज सुबह मोहम्मदपुर झाल में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त इनके परिजनों द्वारा शिवम पाल के रूप में की गई है। अभी प्रथम दृष्टया शव को वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के बैढन कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस चौकी गोभा क्षेत्र में एक बालू लदे ट्रक ने 14 साल के मासूम को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह की घटना है, राहुल जायसवाल नाम का एक 14 वर्ष का बच्चा है, वो एक डंपर की चपेट में आ गया और ये उड़ती गांव की घटना है। और
घटना के तुरंत बाद जो है पुलिस बल सूचना मिलने पर पहुँच गया था। प्रकरण में 304 वादी का। वहीं होशंगाबाद में कांग्रेस के प्रदेश सचिव और पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल को पिपरिया में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस पुष्पराज पटेल को होशंगाबाद कोतवाली थाना लेकर गई, जहां गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दरअसल पिछले दिनों पिपरिया में बिजली विभाग की महिला अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया था, जहां मोकलवाड़ा गांव में पिछले दिनों हुई बिजली कर्मचारी की पिटाई के मामले के बाद पिपरिया में किसान परिवार के समर्थन में प्रदर्शन किया गया था। बिजली विभाग की महिला अधिकारी द्वारा पुष्पराज ठाकुर के विरुद्ध लोगों को भड़काने और जान से धमकी देने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें पिपरिया थाने में धारा 189, 506 और 509 SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके तारतम्य में आज उनकी गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद अब कल सुबह इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। बिजली विभाग। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में रेत उत्खनन कंपनी पावरमेक के कारिंदों और उसके बदमाशों ने देर रात व्यापारी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि गोली लगने से व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आनंद फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर पुलिस ने 6 से 7 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। वहाँ फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसका नाम रोकी गुर्जर है, और दूसरा व्यक्ति समरथ है जो घायल है। अभी इनसे मेरी बातचीत हुई और इन्होंने जो देहाती नाम से दिए है उसमें इन्होंने 2 व्यक्तियों का और जो यहाँ की रेत कंपनी है उनका नाम लिया है कि इनके लोग बोलेरो गाड़ी से आए थे और इनके ट्रैक्टर रोक कर और इनके ऊपर फायरिंग की गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक घायल है, उसकी विवेचना आगे की जा रही है। वो थे बलदेव राजपूत मेहरा और शैलेंद्र राजपूत अमायल, विनोद कर्मचारी है एक वो पावरमेक कंपनी का। वहीं पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने मुरैना जिले में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में सबलगढ़ थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सबलगढ़ थाना क्षेत्र के चौकपुरा गांव के चंबल के बिहड़ा में गेहूं और सरसों के खेत के बीच अफीम की खेती की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेतों में अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 70 कुंटल अफीम के पौधे जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ बताई जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंबल के बीच सबलगढ़ अंतर्गत अफीम की अवैध रूप से खेती की जा रही है, जिस पे तस्दीक के लिए पुलिस पार्टी गई थी। ये बिल्कुल नदी के किनारे है, जहां पुलिस को काफ़ी दूर तक पैदल भी चलना पड़ा। वहां जाने पे ये पता चला है कि करीब 4 बीघे खेत में ये अफीम की खेती की गई थी अवैध रूप से, जिस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस उसको जब्त कर रही है। ये कल से कार्रवाई चल रही है, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पे फसल की गई थी और जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि करीब 7-8 ट्रैक्टर भर के आ चुके हैं और करीब 70 से 80 कुंतल। वहीं हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे 47A पर कोलीपुरा गांव में शुक्रवार दोपहर हंडिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसानों की मौजा राशि में विसंगतियां और अकारण मार्ग के निर्माण को रोकने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। हंडिया तहसील में डॉक्टर अर्चना शर्मा को SDM के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भू अर्जन अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र जारी कर किसानों का मुआवजा रोकने के निर्देश दिए, जो सही नहीं है। धरने देने का उद्देश्य हमारा यह है कि हमारा जो नेशनल हाईवे इंदौर बैतूल जो जा रहा है, इस बैतूल नेशनल हाईवे को रोकने के लिए हमारे मंत्री जी, उनके नेतागण और उनके लोग लगे हुए हैं। ये मंत्री जी चाहते हैं कि इसको हम अलाइनमेंट चेंज कराएं, जबकि पूर्व में भी इनने सहमति दी थी, इनके लोगों ने सहमति दी है। इसके बाद एक वर्तमान में चेंज कराना चाहते हैं, उसमें हमको यही हित दिख नहीं रहा है कि क्या हित है इनका जो चेंज कराना चाहते हैं। तो व्यक्तिगत हित के लिए कभी शासन योजना नहीं बनाता, इसलिए ये छोटी हरदा से पास है और आप इसके
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।